वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर। साथियों, आज का अपना विषय है IFMS 3.0 पर पीडी हेड के कार्मिकों का सैलरी एरियर कैसे बनाया जाए। तो पीडी हेड के कार्मिकों का सैलरी एरियर बिल साथियों, सैलरी एरियर बिल ऑप्शन से न बन के बिल करेक्शन ऑप्शन से बनाना है, ताकि वो कटौती सही दिखाई दे और वहाँ ऊपर तक CBO ऑफिस तक जाए। क्योंकि साथियों, यहाँ जो DDO हैं वो CBO ऑफिस से CBO सर होते हैं, इसलिए ये बिल यहाँ से CBO सर के पास जाएगा, वो अप्रूव करेंगे, ट्रेजी जाएगा, ट्रेजी अप्रूव करेंगे, वापस अपने पास आएगा। तो ये एक प्रोसेस रहेगी साथियों, उसके बाद में बिल ये पूरा बनेगा। तो ये कैसे पूरी प्रक्रिया रहेगी, कैसे बिल बनाना है, कैसे कटौती करनी है, कैसे एक्सेल साथियों इसमें डाउनलोड करनी है, प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल ज़रूर है साथियों, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये आप आसानी से कर पाओगे। आप अंत तक मेरा वीडियो ज़रूर देखें इसमें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। इससे संबंधित सभी जानकारी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो साथियों, सबसे पहले अपन पीडी हेड का जो है वो खोल लेते हैं। पीडी हेड का जो IFMS 3.0 वो खोल लेते हैं। उसको खोलने के बाद में यहाँ पर बिल आपको देखो साथियों, ऊपर सैलरी एरियर बिल प्रोसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें सैलरी एरियर बिल इनका अभी तक नहीं बनता है। इसमें नहीं बन रहा है पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री डाउनलोड करके या सैलरी एरियर बिल है। अपने को जो बिल करेक्शन दिखाई दे रहा है इस पर जाना है साथियों। बिल करेक्शन पे अपने को जाना है। बिल करेक्शन पे जाने के बाद में बिल करेक्शन बल्क और बिल करेक्शन रिक्वेस्ट, ये दोनों खुलकर सामने आती है। ये दोनों ऑप्शन अपने काम आएंगे साथियों। लेकिन उससे पहले बिल करेक्शन बल्क है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये एक नए इंटरफेस पर इस प्रकार ले जाएगा। इसमें आप आल पे क्लिक करें तो सभी एम्प्लॉय की लिस्ट है वो ओपन होकर नीचे आ जाएगी। आप संबंधित कार्मिक जिसका आपको एरियर बिल बनना है उसके साथ में सेलेक्ट पे क्लिक करें। उसके बाद में संबंधित कार्मिक का नाम और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यहाँ पर साथियों राइट हैंड में जो ऊपर आपको डाउनलोड फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, जिसमें 3 ऑप्शन आते हैं साथियों। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा PRI एम्प्लॉय और तीसरा SAP एम्प्लॉय। तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि पीडी हेड में गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आ जाएंगे, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में जो जैसे कनिष्ठ सहायक है और या अपने पंचायत सहायक शिक्षक हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे साथियों। बाकी आगे की प्रोसेस दोनों सेम रहेगी। अगर आपको गवर्नमेंट टीचर्स हैं साथियों तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, और अगर पंचायत सहायक हैं या पैरा टीचर्स हैं तो आपको PRI एम्प्लॉय है वो सिलेक्ट करना है। बाकी आगे की प्रोसीजर सभी इन दोनों की समान रहेगी, बस यहाँ सिलेक्शन में अंतर होगा। तो चूँकि मैं गवर्नमेंट टीचर का बना रहा हूँ इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में कुछ ये बेसिक भरनी होगी साथियों। जैसे प्रोसेस है, प्रोसेस में आपको यहाँ पर सैलरी एरियर भरना है। ये सैलरी एरियर आपने भर लिया। रीजन में आपको यहाँ पर MSCP या ACP है या आप एनुअल इंक्रीमेंट है या क्या कर रहे हो। तो अगर इनमें से नहीं है, जैसे फिक्सेशन का है, तो आप अदर रीजन में वो सिलेक्ट कर लें। और बिल करेक्शन रीजन है, इसमें साथियों जैसे रोंग आरोपी है, लमसम है, या रोंग आरोपी बाई चालान है, या सस्पेंशन केस है। तो इसमें अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर्स को सिलेक्ट इसमें कर लें। फिर इफेक्टिव डेट फ्रॉम, यानी एरियर कब से बनाना है वो डेट आप यहाँ पर इस कैलेंडर से सिलेक्ट करें साथियों, और कब तक बनाना है वो भी इस कैलेंडर से सिलेक्ट करें। और उसके बाद में यहाँ PRI बिल ही रहेगा, और यहाँ पर भी आपको जैसे ऑप्शन करोगे तो 3 प्रकार के ऑप्शन आपके आएंगे, रेगुलर सैलरी, DA सैलरी और एरियर। यहाँ आपको रेगुलर सैलरी ही साथियों रखना है, और इसमें आप रेगुलर सैलरी सेलेक्ट करें। और उसके बाद में सर्विस कैटेगरी है, ये आप जैसे किस टाइप का है, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल है तो कॉन्ट्रेक्चुअल सेलेक्ट करें, या सब ऑर्डिनेट यहाँ पर सेलेक्ट करें। और सब सर्विस कैटेगरी है, ये भी आप द राजस्थान एजुकेशन सर्विस है वो आपको इसमें सेलेक्ट करनी है। तो इसमें आप द राजस्थान एजुकेशन सर्विस है वो साथियों, जैसे ये रही द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस है, ये आप सेलेक्ट कर लिया आपने। और डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैटेगरी, तो इसमें टीचर है तो आप टीचर सेलेक्ट करें, और सीनियर टीचर है तो सीनियर टीचर सेलेक्ट करें। लेकिन इसमें मोस्टली साथियों टीचर है तो टीचर मैंने सेलेक्ट कर दिया। पे कमीशन, जैसे 7th पे कमीशन है तो 7th पे कमीशन सेलेक्ट कर लिया।
पे स्केल है, जो भी पे स्केल है जिसमें आपके डीए बनना है, जितने ड्यू ड्रॉन शीट में जो पे स्केल से डीए बन रहा है वो पे स्केल है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। बेसिक पे हैं साथियों, वो 33, जैसे उस संबंधित कार्मिक का 33,800 से ड्यू ड्रॉन बना हुआ है, और परंतु वर्तमान में 34,800 है, तो वो 33,800 सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ डी अलाउंस है वो 58% साथियों सिलेक्ट करना है, जो अब 60% है, लेकिन उस समय 58% था। और यहाँ पर जैसे ही नो सिलेक्ट करें तो ये सिलेक्ट अलाउंस एंड डिडक्शन आ जाएगा। हाउस रेंट साथियों यहाँ पर आप वो 10% सिलेक्ट कर सकते हैं। पे अलाउंसेंस और डिडक्शन है, इसमें साथियों सभी आएंगे, आप 1 बाय 1 सर्च करें इसमें। जैसे मैं सबसे पहले इसमें आपको बता देता हूँ कि HRA अलाउंसेंस है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद में DA अलाउंसेंस आएगा, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ये सभी 1 बाय 1 आप ऐसे देखें इसमें कि अपने अलाउंसेंस कौन कौन से उसमें सेलेक्ट किए हुए, उस हिसाब से साथियों सेलेक्ट करें। और DA भी इसमें साथियों 2 प्रकार का लिख रखा है। एक DA अलाउंसेंस सेलेक्ट करने पर ये सबमिट नहीं होगा, दूसरा जैसे ये डियरनेस अलाउंसेंस अगर अपन सेलेक्ट करेंगे ना तो ये सिलेक्ट नहीं मानेगा, यानी ये रॉन्ग बताएगा। नीचे एक और डियरलेस अलाउंसेंस आएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जैसे मैं यहाँ पर नीचे एक 1 बाय 1 आप सर्च करें साथियों, इसमें GPF कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मेरे को करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसी प्रकार 1 बाय 1 आप चेक करें इसमें। HRA भी साथियों मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और नीचे सबसे नीचे आएगा वो जो बेसिक है। अगर इनकम टैक्स है अलाउंसेंस तो आप इनकम टैक्स अलाउंसेंस डिडक्शन है वो सिलेक्ट करें यहाँ पर। और भी अन्य प्रकार का कोई अलाउंसेंस है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करें। ये देखो बेसिक पे अलाउंसेंस आ गया साथियों, मैंने बेसिक पे अलाउंसेंस है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो इस प्रकार का जो भी अलाउंसेंस है जो आपके लागू होता है वो साथियों आप सिलेक्ट करें इसमें। साथियों ये मैंने जो बॉन्ड अलाउंसेंस आ रहा है, इसके नीचे डियरनेस अलाउंसेंस है वो सिलेक्ट करना है आपको, सेकंड नंबर वाला। ऊपर एक और डियरनेस अलाउंसेंस आया था, उसको अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये नहीं मानेगा, डाउनलोड नहीं होगा फॉर्मेट में। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में डाउनलोड फॉर्मेट में साथियों मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड फाइल डाउनलोड हो गई। ये मैं डिटेल ओपन कर लेता हूँ साथियों फाइल को। ये फाइल ओपन होकर आ गई। अब इसमें साथियों देखो सभी चीज़ें आपको प्रदर्शित हो रही है। इसमें आपको ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी है साथियों। जैसे ये 3 बिल नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों बिल नंबर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इन बिल नंबरों को आप यहाँ DA के बिल नंबर में डाल दो, कॉपी पेस्ट करके HRA में डाल दो, GPF में डाल दो, तो सब आ रहा है। एक GPF कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। तो साथियों एक बार ये ड्यू अमाउंट है, ये ड्रॉन अमाउंट है, और ये आप मिला लें। मेरे केस में चूँकि प्रोबेशन में थे इसलिए DA में 00 आया, HRA में भी 00 भर देना है साथियों यहाँ पर। और अगर GPF कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर आप मैन्युअली भर दो। भरने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ड्यू अमाउंट, ड्रॉन अमाउंट और ये बिल नंबर है, ये आपको चेक कर लेने आपके ड्यू ड्रॉन से, और उसके बाद में इसको सेव कर देना है। तो मैं ये सारी जानकारी भर रहा हूँ साथियों। तो इस प्रकार साथियों देखो मैंने ये पूरा यहाँ पर बिल नंबर भर लिए हैं। डिडक्शन है वो मैंने यहाँ पर मैन्युअली भर लिया है। ड्यू ड्रॉन मैंने सब मिला लिया साथियों, ये सब मिल गया है। अब इसको साथियों मैं यहाँ से सेव कर दूँगा, सेव एज कर दूँगा साथियों। अब सेव एज में आप जिसमें माई डॉक्यूमेंट में या जहाँ भी आप करो वहाँ ये आप नाम, संबंधित कार्मिक का नाम लिख दें। For delete. तो साथियों ये मैंने सेव कर लिया है। उसके बाद में पुनः अपन वहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ जो अपन ने स्टार्ट किया था अपलोड फाइल, इस अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करते ही यहाँ पर वापस सभी ये जो यहाँ पर दिख रहा है साथियों आपको, ये ड्रैग एंड ड्रॉप ब्राउज़र, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ की जो जानकारी है वो जांच कर लें जो सही है क्या, यहाँ पर कई बार सही नहीं आ पाती। और ये जो फाइल है वो मैंने एक्सेल है वो यहाँ पर ड्रैग करके डाउनलोड कर दिया। आप यहाँ से डिलीट भी पुनः कर सकते हो। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप है वो बिल करेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट लगा दो और सभी डॉक्यूमेंट है साथियों वो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड कर दो, क्योंकि ये DDO को सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ से अपलोड कर दें, जो नीचे अपलोड का बटन दिखाई दे रहा है उससे। तो ये साथियों अपलोड करते हैं अपन। कंफर्म मांग रहा है, आप यस कर दें। थोड़ी देर बाद में ये
डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आप ओके पे क्लिक करते हैं साथ। तो इस प्रकार ये एक प्रोसेस साथियों पूरी हो गई। उसके बाद में वापस अपन जो वहीं पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था बिल करेक्शन रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करें जो नीचे दिखाई दे रहा है इस पर। तो ये बिल ओपन होकर साथियों यहाँ आ जाएगा। यहाँ पूरी प्रोसेस आप देख लें, नाम सब कुछ यहाँ पेंडिंग एट सब डीडीओ अप्रूव्ड यहाँ पर आ रहा है साथियों। फॉरवर्ड टू डीडीओ मेकर, यानी ये डीडीओ के मेकर को फॉरवर्ड करना है, यानी सीबीओ सर हैं यहाँ डीडीओ, तो मेकर चेकर अप्रूव्ड से वो जाता हुआ साथियों अप्रूव्ड होगा, तब जाके ये वापस बिल बनेगा। तो यहाँ से आप फॉरवर्ड करना है, डिलीट करना साथियों, तो ये क्रॉस का निशान है, इसे क्रॉस कर सकते हो। और फॉरवर्ड करने के लिए इस एरो के निशान पे क्लिक करना पड़ेगा। और उससे पहले अगर आप बिल देखना चाहते हो, देख लेना चाहिए साथियों, तो इस आई बटन पे सबसे पहले क्लिक करें। और फॉरवर्ड करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले अपन आई बटन पे साथियों क्लिक करते हैं। तो साथियों इस आई बटन से बिल को जांच करने के बाद में संतुष्ट होने के बाद आपको डीडीओ है वो फॉरवर्ड करना है मेकर को। तो इसके लिए इस एरो पे क्लिक करना होगा। तो आपको इस प्रकार का मैसेज पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट, यस करते ही कन्फर्म का मैसेज आ जाएगा और ये साथियों डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएगा। यह साथियों नीचे भी लिख रखा है फॉरवर्ड। और अगर डिलीट करना चाहते हो तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट सक्सेसफुली हो जाएगा। और ये नीचे फॉरवर्ड है, इस पर क्लिक करने पर भी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस प्रकार साथियों रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आ जाएगी। इसको आप ओके कर दें। और फिर जो यहाँ पर फॉरवर्ड टू डीडीओ चेकर नाम आ जाएगा, जो पहले नहीं आ रहा था साथियों। तो यहाँ पर फॉरवर्ड टू डीडीओ चेकर और पेंडिंग टू डीडीओ मेकर, तो ये ऑप्शन दोनों ही चेंज हो जाएंगे साथियों। और आप आई बटन से इसको देख भी सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद में ये सीबी ऑफिस में चेकर मेकर और अप्रूव होगा। उसके बाद में जाके बिल जनरेशन वापस होगा साथियों। तो इतनी प्रक्रिया साथियों मैंने आपको बताई। इसके लिए इसमें अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और एक नई जानकारी के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक धन्यवाद।